बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफीक है और आज मैं जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एहतलाम, जरियान और सर्द अंजाल के लिए बहुत मुफीद है। खोई हुई ताकत को बहाल करता है, जिस्म को ताकतवर बनाता है, मनी को गाढ़ा करता है, कुव्वत बा को बढ़ाता है। और जो लोग बुरी आदत की वजह से इस बीमारी में मुब्तला है उनके लिए भी बहुत मुफीद है। इन नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको अगर मैदे में गर्मी है तो मेहरबानी करके सबसे पहले अपने मैदे की गर्मी का इलाज करें, क्योंकि अगर आपके पेशाब का रंग पीला है तो आपको 100% मैदे में गर्मी है। पहले उसका इलाज करें, उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपके पैसे ज़ाया होंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखें। खट्टी और तुष्ट चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि जिस दिन आपने इस नुस्खा के दौरान खट्टी चीज़ खा ली उस दिन की दवाई का आपके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि खट्टी चीज़ें इस दवाई के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। दूसरे नंबर पे खुराक में ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि खुराक का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नुस्खा जात जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी अगर खुराक गर्म है तो आपको कम फ़ायदा होगा। अगर आप सही खुराक इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, मसलन टिंडा, कद्दू, माश की दाल, मूंग की दाल वगैरह, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस नुस्खे में जो अज़ा शामिल हैं वो ये हैं: गोखरू 5 तोला, सतावर 5 तोला, असगंदना गोरी 5 तोला, तल मखाना 5 तोला, तुखम रेहान 5 तोला। और इन सब चीज़ों के वज़न के बराबर कोज़ा मिश्री। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर सबूत बना लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। खाने का तरीका ये है कि सुबह नहार मुँह 1 चमचा नीम गर्म दूध के साथ इसको खा लें। नाश्ता कम से कम इसको खाने के 1 या 1.5 घंटा के बाद इस्तेमाल करें। इसको आप रात को भी खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 1.5 से 2 घंटा के बाद दूध के हमरा खाएं। खुराक इसकी 10 ग्राम, यानी कि खाने वाला 1 चमचा। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है उनकी टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी, एहतलाम और जरियान का जो मसाइल हैं वो भी सही हो जाएंगे। जिस समय ताकत आएगी, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, हर परेशान की परेशानी को दूर करे और हर बे औलाद को नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।